अस्सलाम वालेकुम। आज हम बचे हुए सालन से पुलाव बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया ताकि हमारा वक्त बच जाए। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है क्योंकि सालन में ऑलरेडी ऑयल काफ़ी है। ये हमने दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया, एक बड़ी इलायची डाल दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी और लौंग डाल दिया। 3 लौंग डाल दिए हमने इसके अंदर। बादियान डाल दिए, बादियान के फूल। अब 1 चम्मच, आधी चम्मच इसमें हमने ज़ीरा भी डाल देंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा सा इसको वार्म कर लेंगे, गरम कर लेंगे। और इसमें अब आधी चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और उसको थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़े से मसाले डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे मसालों में मिर्ची वगैरह डली हुई, तो थोड़ी थोड़ी से डालेंगे। चावल के हिसाब से समझ लिया हम ये तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी, और इसमें अब ये थोड़ी सी प्याज डालेंगे। ये हमने प्याज डाल के इसके अंदर थोड़े से मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमने मसाला काफ़ी अच्छे से भून लिया है। ये मेरे पास फ्रोजन मटर है, मैं इसको डाल देंगे थोड़े से। और साथ ही इसके अंदर हम चिकन क्यूब डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना ज़रूरी नहीं। इसमें मिला लेंगे इसको और इसको अच्छा सा हम कुक कर लेंगे। चिकन क्यूब को डालने से ये होता है कि चावलों में बहुत अच्छा से एक जायका आ जाता है। जब हम तहारी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है सब्जियों के अंदर। ये देखिए चिकन क्यूब को हमने तकरीबन मेल्ट कर लिया है इसके अंदर मसाले के साथ। बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली पुलाव। इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देंगे, 1 चम्मच। ये जो मटर है मेरे, ये ब्लांच हुए हुए हैं, यानी थोड़े से कुक हुए हुए हैं, तो इतने ज़्यादा पकाने की इसको भी ज़रूरत नहीं है। बस ये रेडी हैं। अब इसमें मैं पानी मिला दूँगी 1 कप, और ये 1.5 कप तकरीबन मैंने इसमें पानी मिला दिया है। इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है साथ ही। काफ़ी अच्छे से ये जब बॉईल हो जाएगा तो फिर हम अपने इसमें बचे हुए सालन, ये और ये मिर्ची वाला कौरमा, ये दोनों को मिलाकर हम अच्छी सी पुलाव या तहारी, आप जो बोलिए, वो बनाएंगे। इस महंगाई के दौर में आजकल बचत करना हर लेडी के लिए ज़रूरी हो गया है। और आई एम श्योर माएँ तो अक्सर ऐसे ही करती थी घर में। जब सालन वगैरह बच जाते थे तो या तो उसकी तहारी बना लेती या पुलाव बना लेती या इसकी बिरयानी बना देती बच्चों के लिए। तो एक नई सी डिश हो जाती है और ज़ाया होने से भी बच जाती है। तो आप भी इसी तरह करें अपने घर के अंदर। ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है, तो इसमें अब हम ये हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्ची डाल देंगे 4, और साथ ही अब इसके हम ये अपने बचे हुए सालन डाल देंगे, गाजर और आलू का सालन, और ये मिर्ची का सालन भी डाल देंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों का इस्तेमाल हमेशा कम ही रखिए क्योंकि सालन में ऑलरेडी पहले से मौजूद है, मसाले इसमें डले हुए हैं, तो कहीं तेज़ ना हो जाए। तो ये ध्यान रखकर आप थोड़ा सा मसाले इसमें डालिए। जैसे ही ये और अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें आपको बताते हैं, चावल डाल देंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह। ये देखिए काफ़ी अच्छा बॉयल आ गया है हमारे, वो मसाले भी इसमें अच्छे से पक गए हैं इस पानी के अंदर। और अब हम इसके अंदर ये चावल डाल देंगे। 2 प्याली चावल हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है ये। आई एम श्योर आप सबके घर में माएँ इसी तरह करती होंगी बचे हुए सालों के साथ। अब इसको कुक होने देते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से चावल काफ़ी अच्छे से कुक हो रहे हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखा करें कि जब आपके पास सालन हो रखे हुए तो उसको जब डालें जब आप पानी को बॉईल कर रहे हैं। अगर आप पहले से डाल देंगे तो वो और बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। जब पानी बॉईल कर रहे हैं तो तब अपने जो सालन है बचे हुए सालन वो शामिल करें उसके अंदर। माशाल्लाह से ना तो सालन ज़ाया होते हैं ना कुछ, बस एक नई रेसिपी बन जाती है घर में और सब खुश हो जाते हैं। इसी तरह आप भी अपने घर में बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर मेरी ये कोशिश और ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चावलों को हम दम पे लगा देंगे इस स्टेज के ऊपर और इसको दम देंगे हम 5 मिनट का, धीमी आंच पर हम इसको दम देंगे। अब कवर हटा लेते हैं और इसमें थोड़े से हम धनिया पुदीना और ये जो बची हुई हमारी प्याज थी इसको भी शामिल कर देते हैं। पुलाव में अच्छी से खुशबू लाने के लिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चावल में खुशबू आती है। इसको भी अब ढक देंगे दोबारा हम 3 मिनट के लिए मज़ीद। अब कवर हटा देते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लग रही है, किसी बिरयानी से कम नहीं दिख रही है ये पुलाव। चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी चावल भी अच्छे से हमारे कुक हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए माशाल्लाह। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।